चलिए, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का जो सेकेंड पार्ट कल हम लोग देखे हुए थे, उसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। पहले आप लोग जो भी बच्चे बनाए हैं, आप लोग पहले आंसर मिला लीजिए और फिर आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ होमवर्क देंगे। यह ऑब्जेक्टिव का सेशन चलता रहेगा। देखिए, तो पहले आंसर अच्छा क्वेश्चन दिए थे, बहुत बच्चे का सही भी है और बहुत लोग कुछ माइनर मिस्टेक किया है। तो आप लोग सब क्वेश्चन मिलाते चलिए। जैसे सॉल्यूशन हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोग को लिखा होगा r बराबर, पहला क्वेश्चन शायद ये था 1,2। देखिए, ये तो देखने ही से सबका बन गया होगा। बताइए, क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 होना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करेंगे। जैसे ए से बी है तो उल्टा भी होना चाहिए, तो 2 से 1 तो नहीं दिया है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये तो आप लोग सबका बना है, लगभग सही है। इसका ऑप्शन शायद आप लोग डी नंबर में दिए थे, तो पहला का आंसर आ गया डी, फर्स्ट का डी। सेकंड का आंसर मिलाएंगे, पहले आंसर मिला लीजिए। हाँ, सेकंड में देखिए रिलेशन ये था आर बराबर, देख लीजिए, इसमें बहुत बच्चा गलती भी किया है, बहुत का सही भी है। 2,2, 3,3, ये क्वेश्चन में दिए थे 2,3, इसके बाद था 3,2, इसके बाद था 3,1, 2,1। देखिए, हो गया। अब है क्या, बहुत बच्चा रिफ्लेक्सिव लिखा है। ये देखिए 2,2 तो है, 3,3 भी है, और सेट ये है 1, 2, 3 है, सेट आपका ये है। तो ये बताइए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो कल पढ़े थे जो 1, 1 भी होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑल होता है सभी के लिए। तो अगर इसी में अगर 1, 1 दिया रहता, 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है, लेकिन 1, 1 भी तो इसमें आएगा, तो 1, 1 तो कहीं पर नहीं दिया है। इसका मतलब क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर 1, 1 दिया रहता तब आप इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते थे। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक जरा देखिए, जैसे ए से बी है तो बी से ए, अच्छा इसके लिए तो है। जैसे यहाँ 3 से 1 दिया है तो उल्टा, तो 1 से 3 देखिए, तो 1 से 3 नहीं कहीं पर है, तो इसका मतलब जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब बचा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जरा गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए ये ए से बी है, देखिएगा समझने के लिए। ए से बी मान लिया अलग अलग, आई बी से सी सेम, बी से सी। तो देखिए ए से बी में है और बी से सी में है, तब ए से सी में होना चाहिए, मतलब 2 से 1 में। देखिए यहाँ है ना ए से सी में, इसका मतलब बताइए ए से बी में है और बी से सी में है, तब ए से सी में तो यहाँ दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग लिख देंगे ओनली ट्रांजिटिव। अब ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 1, 1 नहीं ना दिया था, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। यहाँ शुरू में ही लिख देते हैं। तो सेकंड का आंसर हो गया सी। थर्ड का मिलाइए। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी जो है रिलेशन आपका दिया हुआ है। देखिए रिलेशन क्या दिया है, तो 1,1 दिया है, इसके बाद दिया है 2,2 दिया है, इसके बाद 2,3 दिया है, इसके बाद 3,3 दिया है, और इसके बाद 1,2 दिया है। अब आप लोग बताइए गौर से, देखिए ई है, ए है, ई भी सेम है, ई भी सेम है, सेट सेम है। तो देखिए जैसे 2, 3 है, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा इसमें, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये तो पक्का रिफ्लेक्सिव है। हाँ, सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 2 से 3 है तो 3 से 2 भी होना चाहिए, तो 3 से 2 तो कहीं पर शायद नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या, यह सिमेट्रिक है? नहीं है।
तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। अब ऑप्शन में आप लोग देख लेंगे ओनली रिफ्लेक्सिव, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। ए में शायद दिए हैं ओनली रिफ्लेक्सिव। और चौथा देख लीजिए, चौथा सॉल्यूशन नंबर 4 में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को याद कीजिए, हम बताए थे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट, ये बताए थे 2 का पावर PQ बताए थे। तो ए में P एलिमेंट था, बी में Q एलिमेंट था, अलग अलग। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, गौर से यहाँ समझिएगा। जैसे A बराबर ABC है। अब ये सोचिए, जब एक ही सेट दिया है तो रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा? ए से ए में ही होगा, सिंगल सेट है। मतलब A क्रॉस A कहने का मतलब, अगर 2 रहता था तब ना A क्रॉस B देखते थे। अगर एक ही सेट दिया है तो रिलेशन तो A से A में ही ना देखेंगे, मीन्स A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ P भी 3, चूंकि A में तो 3 ही एलिमेंट है, तो बहुत बच्चा यहाँ सीधे 2 का पावर 3 लिख दिया है। तो आप जब रिलेशन का नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़े 2 का पावर PQ, तो यहाँ दोनों ना 3 लेंगे, क्योंकि रिलेशन A से A में होगा, एक सेट में नहीं। आपको रिलेशन का डिफिनीशन दिए थे, जो A क्रॉस B का जितना भी सबसेट होता है उसी को रिलेशन कहते हैं। इसलिए 2 का पावर हम PQ लिखे थे, A में B में माने थे। तो यहाँ दोनों सेट न लेंगे, A से A में ही लेंगे। तो पावर में P भी 3 होगा और Q भी 3 होगा, दोनों तो 3 होगा ना, क्योंकि A से A क्रॉस A दोनों तो 3 होगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 9। तो इसका जो है आंसर आप लोग मिला ली। इसमें बहुत लड़का गलती बनाया हुआ था, तो इसका आंसर जो है A आ जाएगा, 2 का पावर 9। हाँ, ये ए ऑप्शन में 2 का पावर 3 नहीं होगा। रिलेशन के लिए 2 सेट का गुना चाहिए। तो जब एक ही सेट है तो एक तो 3 लिए, तो ये भी तो यही ना होगा, तो 3 × 3 होगा। तो 2 का पावर कितना होगा? 9 होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। इसमें बहुत बच्चे का गलती है, इसको ध्यान रखिए। अरे A क्रॉस A लेंगे तो 3 × 3 9 ना होगा, तो 2 का पावर 9, इतना रिलेशन बनेगा। चलिए, तो ये होमवर्क का सॉल्यूशन था। तो बहुत बच्चे कमेंट किए थे, डेली कमेंट आप लोग करते रहिए, इससे आपका हौसला हमेशा बना रहेगा। और जहां गलती होता है उसको सही भी कीजिए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम इस पर देंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं रिलेशन पे, ऑब्जेक्टिव। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट R बराबर x, y, ठीक है। x + 2y = 8 ये दिया हुआ है। बी ए रिलेशन ऑन n, ठीक है। राइट द रेंज। देख लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव के तरह ही हम बता रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ई रिलेशन दिया है, वो n का मतलब नेचुरल नंबर में है, तो इसका रेंज लाना है। तो रेंज आप लोग पढ़े थे, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट रेंज होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ नहीं दिया है, सिर्फ रिलेशन दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखिए और तब क्वेश्चन बनाइए। देखिए, इसको हम सब्जेक्टिव के तरह ही बता रहे हैं।
तो ऑर्डर्ड पेयर पहले लिखिए। अब बताइए n मतलब नेचुरल में, यहाँ ऐसा दूगो नेचुरल नंबर लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो जैसे r बराबर, जैसे अगर एक एक रखेंगे तब सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अच्छा एक, अच्छा 2 4, जैसे 2 4 लीजिए तो हाँ तो 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 4 लिए, अच्छा इसके बाद लीजिए 4 4 2 लीजिए। जैसे यहाँ देख लीजिए हमको 8 लाना है, 1 सेकेंड, 2 4 नहीं होगा चूंकि 2 8 2 10 10 हो जाएगा। ऐसा कीजिए, ये 2 लीजिए इसको लीजिए 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 3, हाँ 6 2 8 पुराना है तो 2 3 हो जाएगा। फिर 3 2 नहीं होगा। और सोचिए, और इसके बाद जो है 4 ले लें या 2 ले लें तो हाँ ये भी हो जाएगा। देखिए और सोचिए तो, अच्छा 6 ले ले यहाँ 1 ले ले, हाँ तो ये भी हो जाएगा। पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाइए जो सेटिस्फाइड करेगा। हाँ अब नहीं होगा, नेचुरल है। नेचुरल में तो 0 कहने के लिए यहाँ 8 0 लेते तो 0 तो नेचुरल में नहीं ना आएगा, यहाँ n में लेना है, n में नेचुरल में। हाँ अब हो गया 3 ही। यहाँ देखिए इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेना है, अब नहीं आएगा। आप सोच करके देखिए, एक्स वाई के जगह ई रखिएगा ना तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। तो इसी रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अब बताइए, इसीलिए तो अब तो हम लोग रेंज बता सकते हैं। तो रेंज आप लोग पढ़े थे, रेंज किसको कहते हैं? सेकेंड कंपोनेंट को। तो सबका सेकेंड कंपोनेंट ये है, ये है, ये है, तो इसका रेंज क्या सब हो जाएगा? 3 होगा, इसके बाद क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या होगा? 1 होगा। यही आपका रेंज आ जाएगा सेकेंड कंपोनेंट। और डोमेन कहता तब फर्स्ट लेते। चल मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिख लीजिएगा। इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिए तब बनाइए। तो यही इसका आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग घर से भी बनाएंगे। हाँ एक आईआईटी का भी क्वेश्चन हम देंगे, उससे पहले एक आप लोग को हम प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखिए ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए से बी में रिलेशन दिया है बाय आर बराबर एक्स कोमा वाई। देख लीजिए वेयर x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, दोनों नेचुरल नंबर है, एंड x प्लस वाई बराबर 4, ये भी दिया है। देन r इज, अब देखिए r क्या है? तो ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, ए में दिया है सिमेट्रिक, ए में क्या दिया है? सिमेट्रिक। बी में क्या दिया है? रिफ्लेक्सिव। सी में दिया है इक्विवेलेंस, और डी में दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। रिलेशन है ए से बी में दिया है, समझ गए? और रिलेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4, x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, दोनों नेचुरल लेना है। तो r इज, r क्या होगा? ये ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिएगा एकदम आसान है। बताइए अब आप लोग, तो पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए तो तब ना पता चलेगा। जैसे ई लिखे हैं सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर बताइए, दूगो ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए एक्स वाई के जगह, ताकि जोड़ने पर 4 आ जाए। जैसे 1 3 ले सकते हैं, तो देखिए 1 3 ले लिए। अब बताइए और क्या ले सकते हैं? 3 1 भी ले सकते हैं। और बताइए, और यहां से क्या ले सकते हैं? 2 2 भी ले सकते हैं। देख लीजिए, तो अब आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब इसमें से बताइए यह कौन सा रिलेशन होगा? देख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो आर जो है
सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री के लिए आप लोग क्या पढ़े थे, ए से बी है तो बी से ए भी है। यहाँ देखिए 2 से 2, ए से बी है तो बी से ए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा ये जो रिलेशन है। लेकिन हाँ यही रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे 2 से 2 तो है, लेकिन इसमें 1 से 1 तो इसमें रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये x + y = 4 दिया है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ए से बी है तो उल्टा भी है बी से ए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम एक IIT का क्वेश्चन देंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को घर से हम बनाने के लिए दे रहे हैं। अभी हम बोले थे जेईई मेन का बताएंगे, यही क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर रिलेशन दिया हुआ है 1 3 है 4 2 है, देख लीजिएगा। तो कहता है जो ऑप्शन में क्या होगा, ये जेईई मेन 2004 में इसी टाइप का आप लोग बहुत क्वेश्चन बना लिए हैं। ऑप्शन में है नोट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ए फंक्शन रिफ्लेक्सिव। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जेईई मेन पहला क्वेश्चन 2004 का है। सेकंड में है जो कहता है जो लेस देन किस टाइप का रिलेशन होगा। लेस देन का मतलब छोटा, मतलब ये हुआ ए लेस देन बी, मतलब एक नंबर दूसरा से छोटा है, ये रिलेशन हुआ। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और थर्ड तो बन जाएगा x² + y² लेस देन इक्वल टू 4, और एक्स वाई यहाँ पर इंटीजर है। तो पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिएगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम रेंज वाला बताए थे। तब आपको डोमेन निकालना है, डोमेन क्या होगा पहले ऑर्डर्ड पेयर में लिख के तब इसको आप लोग बनाइएगा। तो आज का क्लास हम साइड हो जाते हैं, तब आप लोग उतार लीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं रेगुलर, लेक्चर को कंटिन्यू देखना है। सब्जेक्टिव वाला भी देखिए, ऑब्जेक्टिव वाला भी देखिए। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जहां गलती होता है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, उसको अच्छा कीजिए, ताकि फिर आगे हम लोग इसमें कुछ अच्छा सीख सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए।